नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। स्टार न्यूज हमेशा सच दिखाते हैं और सच बोलते भी हैं और पब्लिक हित में काम कर रहे हैं। तो पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि आज जो रिपोर्ट आप लोगों का सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि ये जो बात आज होगा, जो चर्चा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए काम में आएगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आज मैं पहुंचा हूं रामकृष्ण ग्राम की जो प्रधान है श्यामल भौमिक जी, देखिए बैठे हैं, उनका चेंबर में ही है और उनका साथ में एडवोकेट निकित दास मेरा सामने बैठे हैं। आप सभी जानते हैं निकित दास जी बहुत सारे मुद्दा पे बात करते हैं और एक युवा नेता भी है। और उसका बगल में बैठे हैं यही रामकृष्ण ग्राम की मेंबर तथा उप सरपंच जयदेव जी, और प्रधान का बगल में बैठे हैं हमारे उप प्रधान मैडम जी, उनका बगल में बैठे हैं सरपंच यही रामकृष्ण ग्राम की सरपंच। तो आज एक बुलाया था श्यामल भौमिक जी, रामकृष्ण ग्राम की प्रधान, ऑल डिपार्टमेंट का HOD को लेटर देके उन लोगों को बुलाया है। तो सबसे पहले जानेंगे कौन कौन सा डिपार्टमेंट का HOD ये पंचायत में आया था और कौन कौन सा डिपार्टमेंट का नहीं आया। नहीं आने का वजह क्या है वो भी आज चर्चा होगा, शायद प्रधान जी भी बताएंगे। तो और क्या क्या विषय में चर्चा हुआ ये हम जानेंगे प्रधान जी से कि गांव का आदमी लोग जब वोट देते हैं, जब एक प्रधान, एक जिला, एक समिति, एक मेंबर हर दरवाजा पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो अगर काम नहीं होगा तो पब्लिक भी नाराज होगा और प्रधान को भी अफसोस होगा कि हम, मेरा गांव की आदमी लोग मेरे को वोट दिया है तो हम काम नहीं कर पाते हैं, और कितना काम करते हैं और कितना तकलीफ होता है वो प्रधान जी जानते हैं। तो आप लोग सभी जानते हैं प्रधान जी बहुत बार मीडिया के सामने आए हैं और आज सोशल मीडिया का जमाना है। मोदी जी हमेशा सोशल मीडिया को बहुत मान्यता देते हैं और हमेशा बोलते हैं कि सोशल मीडिया में कुछ चीज वायरल होना है तब जाके पब्लिक को मालूम होगा कि क्या हो रहा है हमारा देश में तथा हमारा गांव में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज एक मीटिंग आपने बुलाया है कि ऑल डिपार्टमेंट का, तो ये विषय क्या था और कितना डिपार्टमेंट आया और कौन कौन सा डिपार्टमेंट नहीं आया? सबसे पहले ये बताइए कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन देते हुए भी नहीं आया, वो पहले बताइए। पहले स्टार न्यूज को मेरा नमस्कार, आप आए हैं, अच्छा बात है। देखिए, जो डिपार्टमेंट आया हम बोलते जाएगा, जो डिपार्टमेंट आया नहीं उसका भी हम बोलते जाएगा। बीच में मेरा वार्ड में हम लोग बीच में मीटिंग करता, 10 नंबर वार्ड में मेरी मीटिंग था, कहा में कुछ प्रॉब्लम है, ये लेके मैंने ऑल डिपार्टमेंट को बुलाया था। उसमें कुछ डिपार्टमेंट आया नहीं। जैसा इलेक्ट्रिसिटी आया था उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है, जैसा प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में मीटर नहीं है। आज एक वाइटल डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिसिटी, अगर नॉर्थ अंडमान में मीटर नहीं है, पब्लिक का एक मीटर का जरूरत है, वो घर में स्कूल बच्चा भी पढ़ता है, उसको मीटर नहीं दे पाएगा। ये निकम्मा जो डिपार्टमेंट है, रह के क्या जरूरत है मेरा बोलना है। जो हमारा जो AC महोदय बैठा है पोर्टब्लेयर में इलेक्ट्रिसिटी का, क्या उसका जानकारी नहीं है? खंबा नहीं है, वायर नहीं है। 3 महीने का टाइम लिया, उसको टाइम दिया, 3 महीने के अंदर कर देगा बोला। लेकिन मेरा बोलना है, बड़ा कुर्सी में AC रूम में बैठा है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का AC महोदय, अब क्या करता है पोर्टब्लेयर बैठ के? आज ये हालत है डिगलीपुर का, और ये आवाज CS तक जाता, हमारा CS सर तक। तो CS सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी इसको ठीक किया जाए। सर, आपसे रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी का जब आपने बोला है तो बीच में सर AE का प्रमोशन हुआ, 4 से 5 AE का प्रमोशन हुआ, तो
अभी यही डिगलीपुर में नॉर्थ मिडिल 12 टन से लेकर आपका लेमे बे तक कालीदास बाबू का चार्ज में था। और अभी कल्पम जो प्रोजेक्ट है उसमें एक मैडम को दिया है यही, तो मैडम अभी और दूसरा चार्ज लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी तो सोचना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो पावर सेक्रेटरी है उनको भी तो ध्यान देना चाहिए कि नॉर्थ मिडिल में जिस तरह पोजीशन है उसका कम से कम और एक एई परमानेंट एई देना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक इंसान है ना सर, जो कालीदास बाबू अभी 12 टन से लेकर इतना झील रहा है। अंडमान जो एडमिनिस्ट्रेशन है जी, हमारा एलजी महोदय बैठा है वहां पे, सीएस सर है। आज जहां यही नहीं है, कितना बच्चा लोग पढ़ के इंजीनियरिंग करके आया है, क्यों नहीं पोस्टिंग दे रहा है? तुरंत तुरंत उसको पोस्टिंग दिया जाए और डिगलीपुर का लिए स्पेशली एक ही भेजना चाहिए डिपार्टमेंट। बीच में भी हम एक न्यूज में दिया था, उसके बाद हमारा डीसी महोदय दिल्ली से फोन किया था हमको, जो आज एक मेडिकल है उसमें मेडिसिन का कमियां है, बहुत सारा कमियां है। आज का भी मीटिंग मैंने बोला था, मेडिकल सर डॉक्टर है, हम पूछा क्या क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा चीज है जो मेडिसिन है, अगर मेडिसिन टाइम पर नहीं रहेगा, अगर कोई पेशेंट मर गया उसमें क्या हो सकता, इसका जानकारी है आपका? हमारा जो डायरेक्टर बैठा है सिद्धा राजू सर, जो सीएमओ था, उसको पहले भी हम पता है डिगलीपुर का, आप उधर बैठे हैं, डिगलीपुर में क्या हालत है आपका जानकारी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया, और जो ऑक्सीजन प्लांट था अभी ठीक हुआ, बोलते बोलते 2 साल में अभी ठीक हुआ। एक बिल्डिंग पर आए 2 करोड़ से ज्यादा खर्चा करके, सरकार का पैसा उसमें लगा के बिल्डिंग बना, उसका भी शुरुआत नहीं हुआ, ओपनिंग हुआ नहीं। एपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो आया था हमारे पास, जय वो पूरा अच्छा है। एक स्टीमेट बना आभारानी व्यापार टू मनोरंजन सरकार, ये बोलता है दुलाल जी आने के बाद स्टीमेट बनाया, फिर हमारा ये जय आने के बाद स्टीमेट बनाया, पेपर का है, कुछ आता पता नहीं, बोल नहीं सका। लेकिन ये रोड कब तक होएगा? और एक है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मैंने देखा था, मैं जब प्रधान बना था उसका पहले समिति था, उस टाइम से देखा था, जब तक एग्रीकल्चर में रमेश सर था असिस्टेंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर का क्या अच्छा था। आज का डेट में वो एग्रीकल्चर का हालत इतना खराब है। मोदी जी देश में डिक्लेयर किया था डीएपी का, यूरिया का, आज खाद नहीं है डिगलीपुर में, क्या कर सकता है फार्मर? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक बोलते जाता है, ऑर्गेनिक का फुलफिल कीजिए, फिर उसका बाद रासायनिक खाद बंद कीजिए। बीच में आया था, एक बार दे दिया, अभी फार्मर लोग रोता है। चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, हमारे एमपी महोदय, आपका चलते पिछला बार खाद आया, आप इसको देखिए, दोबारा कोशिश कीजिए खाद का लिए, आप ही सकता, और कोई नहीं सकता। जो फार्मर है आप गांव वाला का लिए सोचता है, लेकिन ये सब सोचता नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से क्षमा चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर का जो खाद का बारे में आपने बोला है, तो ये भी तो होना चाहिए। ऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं अभी, कोई बात नहीं है ऑर्गेनिक ले, लेकिन इनका पास में इतना जमीन है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, यही डिगलीपुर का एग्रीकल्चर का इतना जमीन है, वो लोग कम से कम ऑर्गेनिक क्या चीज है वो तो फार्मिंग करके दिखाना है ये फार्मर को, कि हम लोग देखिए इतना सुंदर किया है, आप लोग भी कर सकते हैं। जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखेगा फार्मर, तब तक उसका अवेयरनेस नहीं होगा। और एक रिपोर्ट है सर, एक आदमी ऑर्गेनिक लाइसेंस के लिए इतना कोशिश कर रहा है, बार बार कैंसिल हो जाता है, अभी तक हुआ नहीं। वो दिन मेरे पास रिपोर्ट, मतलब केमिकल खाद नहीं दे सकता, वो तो चोरी छुप के कैसा बिक्री होता है। इसका साथ में 60 मिनट किसका है? नहीं, ये बात मैं बोलता हूँ, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हम 15 साल में देखा है, बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, लेकिन फेल है। तो जितना भी चर्चा हुआ, तो आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बात करूं तो सारा जमीन फ्लोटिंग हो जा रहा है। तो इसीलिए शायद वो लोग ये सोचता है कि हमारा हेडेक कम हो जाए, क्योंकि डिगलीपुर सबसे स्वीटेबल आइलैंड है। अंडमान निकोबार का अंदर में सबसे ज्यादा बंगाली कम्युनिटी डिगलीपुर में बिलोंग करते हैं, और 80,000 पॉपुलेशन यही डिगलीपुर में है। सबसे सुंदर ये डिगलीपुर है, और सबसे ज्यादा फार्मर, चाहे एग्रीकल्चर हो
फिशरी डिपार्टमेंट हो और वेटरनरी हो। वेटरनरी तो एकदम फुला भी बोला जाता है ऐसा। फिशरी डिपार्टमेंट का बात करूं तो भगवान माना जाता है जो अभी जो असिस्टेंट डायरेक्टर है। सूत्रों से खबर है कि बीच में एक कमेटी बनाया उन्होंने, तो सारा फिशरमैन जो दुर्गापुर का जो फिशरमैन है आपका मेरीन फिशिंग करते हैं, उनका जो लाइसेंस है, वो लोग एक कमेटी बनाया जो ना कि सूत्रों से खबर है, वो तो सनबिन का विषय है, क्या है वो जाने। तो ये रिपोर्ट आया कि जो लोग फिशरीज का अंदर में जोड़ा नहीं है उन लोगों का नाम आ गया और दुर्गापुर का सारा फिशरमैन उसमें नाराज ही है। तो एक प्रोजेक्ट दिया गया यही असिस्टेंट डायरेक्टर कि नॉर्थ मिडिल में बराबर जो मच्छी चारा मिले, लेकिन आज तक एक भी पंचायत में एक भी चारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, वो फार्म का जरिए भी नहीं हुआ और एक फिशरी डिपार्टमेंट से भी नहीं हुआ, क्योंकि सारा रिपोर्ट मेरे पास में है, सारा पंचायत में मैं आरटीआई डाल के हम वो रिपोर्ट लिया है। तो अभी क्या सोचता है? और एक बात क्या है, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का ये भी तो मतलब सोच हमेशा किसी का सोच आता है कि एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो जाए, हमारा हेडेक कम हो जाएगा, खाद का बारे में हमको डिमांड नहीं करेगा, बीजा का डिमांड नहीं करेगा। तो ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितना फ्लॉटिंग हुआ, इसका परमिशन कौन दे रहा है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो साइंटिस्ट है उसको रिसर्च करके इसको ये देना है कि ये खेती में घास भी उगेगा नहीं। वो तो सनबिन का विषय है कि सूत्रों से खबर है कि असिस्टेंट डायरेक्टर उसमें परमिशन में सिग्नेचर करते हैं। तो आज आप जो मीटिंग किया है बहुत अच्छा है। तो आपका सोच यही होगा शायद कि गांव का आदमी लोगों का एक रियलाइज कराए कि आज हम सारा डिपार्टमेंट को बुला के आप ही लोगों का सामने हाजिर किया है और क्या क्या बात हुआ है, ये मैसेज आपको देना है, इसीलिए शायद आप बुलाए। इसका बारे में आप क्या कहना है? मेरा आप जो बोला है प्लॉटिंग के बारे में थोड़ा दो बात हम करना चाहते हैं। देखिए, सरकार जमीन दिया है, खेती करो, फार्मर रहो। फार्मर रहना अच्छा बात है, खराब नहीं है, लेकिन वो जो फार्मर एक खेती करता है, जो धान का खेती करता है, उसमें आज का डेट में एक आदमी रखने से 1000 रुपया 3 टाइम खाना, तो जितना पैसा उसको देता है 3 गुना जाता है, उसका उतना चावल बनता नहीं है। कोई के सुपारी पे लगा दिया, तो एक फार्मर का 2-4 बच्चा भी है, कोई पढ़ा लिखा करने के लिए जमीन बेचा है, पेट का लिए बेचा है, आज जो जमीन लिया उसका जरूरत है घर भी बनाना है। ये सारा ऑल इंडिया में, सारा दुनिया में ये है, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे कुछ भी हो, तो उसको घर भी बनाना है उसका, इसलिए वो प्लॉटिंग खरीदा। अरे पेट का लिए प्लॉटिंग बेचा है, जमीन रख के मेरा परिवार गुजर जाएगा, पैसा रहते हुए किसी बीमारी फैल जाएगा, उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, जमीन रख के क्या करे? एक सोच है, इसमें बिक चुका है। अगर डिपार्टमेंट ठीक से दवाई नहीं देगा, खाद नहीं देगा, तो फार्मर कैसा खेती करेगा? तो खेती रख के तो कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए पैसा का जो प्रॉब्लम है, इसीलिए जमीन जितना भी बेचा है, कोई जमीन बेचता नहीं है। जिसके पास पैसा है वो जमीन खरीदता है। अगर ये फार्मर का पास पैसा रहता वो जमीन नहीं बेचता था, इसलिए जमीन बेचता है। और बाकी रहा जो तपन विश्वास है, जो आपने बोला कमेटी बनाए, उसके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए। अगर इलीगल कुछ हुआ, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर इलीगल करता है, इसीलिए ईडी डिपार्टमेंट है, सीबीआई बोलता है, करना चाहिए। हमारे एमपी वाले तो बात बात बोलता है मुंह से। तो जो भी करप्टेड ज्यादा है, जैसा हमारा वेस्ट बंगाल शुभेंदु अधिकारी पूरा अभी जेल भेजता है, करप्टेड लोग को जेल भेजना चाहिए। अंडमान में की भी तुम एक छोटा मोटा आदमी फर्स्ट से करोड़ रुपया मालिक कहां से हो गया भाई? कुछ तो 2 नंबर ही है, ऐसा तो नहीं बना। अगर हो तो देखो सरकार का कितना टैक्स देता है कि नहीं देता है, उसमें बहुत सारा बात है। इसका होना चाहिए, जो इलीगल करेगा उसका कार्रवाई होना चाहिए, इसमें हम सहमत है। तो देखिए, मेरे सामने निकित दास एडवोकेट करके आया, अभी मायाबंद में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत सारा बच्चा यूथ जो पढ़ के आया, उसका नौकरी नहीं है। ये लोग अड्डा में गंजा पीता है। गंजा आता कैसा? फुटबॉल से, मिलने से गंजा आता कैसा? बहुत कुछ में जानकारी है। बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग करप्टेड है।
हमारा पास हम नहीं बोलेगा मीडिया में, उसका भी इंक्वायरी होना चाहिए। लूटने के लिए आया नहीं अंडमान में, अंडमान रहे, और जो भी है इलीगल करता है तो उसको इंक्वायरी होना चाहिए। पब्लिक का लिए आप लोग जो जितना भी एडमिनिस्ट्रेटर है, थोड़ा प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, और ग्राम पंचायत का प्रधान विनती करता है, बिगलीपुर का पीछे मत कीजिए। नॉर्थ मिडिल को देखिए, सिर्फ पोर्ट ब्लेयर देखने से नहीं चलेगा, नॉर्थ मिडिल को भी देखिए। धन्यवाद सबको, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, बहुत अच्छे तरह बताए हैं आप विस्तार से। और निखिल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मैडम आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सहयोग दिया है स्टार न्यूज का साथ में। तो आप लोगों ने सुना, सारा बात विस्तार से बताया प्रधान जी, और क्या हुआ कि नहीं हुआ सारा कुछ चर्चा हुआ। तो मैं प्रशासन से तो मैं यही मांग करूंगा, अंडमान का जितना भी पब्लिक है, छोटे छोटे एक टापू है, हर टापू में आदमी लोग गार्ड का जैसा काम करते हैं, हर पब्लिक यही अंडमान निकोबार में। तो आज यही अंडमान निकोबार में अगर पब्लिक नहीं रहता तो डिपार्टमेंट का कोई काम नहीं रहता था। पब्लिक के लिए ही यही डिपार्टमेंट आया है, और यही डिपार्टमेंट को, सारा डिपार्टमेंट से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लिक का हित में आप लोग काम करिए। मोदी जी का सोच जो है, आज मोदी जी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बाज रहा है कि मोदी जी का सोच इतना अच्छा है। मेरा पब्लिक से यही मेरा विनती है कि ये न्यूज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूं। धन्यवाद।